हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है अब जे.एंड.के में जो है वो सीज़ फायर हो चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके कॉलेजेस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और आप जहां पर जाकर अपना वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे डेट्स को लेकर। तो एज़ पर नाउ अब तक के अगर मैं आपको डेट्स को बताऊँ तो AICTE के जो कैलेंडर ऑफ इवेंट आया उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 20 तक है और 26 तक जो है वो आपके पास वेरिफिकेशन का टाइम है। होप ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो AICTE हर बार एक्सटेंड करता है और इस बार तो जे.एंड.के में सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, तो चांसेस हैं। बट इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वेट मत कीजिए कि लास्ट डेट पर ही हम करेंगे, आपको चांस नहीं लेना है। ठीक है, आप वेट मत कीजिए। अब जिन बच्चों का होप आ रहा है, जिनके डॉक्यूमेंट सब रेडी हैं, तो वो अप्लाई कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है वो आधार पर अपना चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आधार का जो है वो सीडिंग होना। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है दो चीज़ों में, एक होता है आधार को लिंक करना अपने मोबाइल नंबर से, और वो मैक्सिमम बच्चों का होता है। वो किस लिए होता है, वो आपके SMS एक्टिवेट करने के लिए, कि आपके SMS जो है वो आएगा आपके डेबिट हो रहा अकाउंट से क्रेडिट हो रहा उस चीज़ के लिए। बट एक होता है आधार का सीडिंग जो होता है, उससे क्या होता है, जब आप PM++ के अंदर पढ़ते हैं तो आपका आधार जो है वो सीडिंग होना चाहिए। जब आपका आधार सीडिंग जब तक नहीं होगा तब तक आपका फर्दर प्रोसेस नहीं शुरू होता है और आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए और देख लीजिए कैसे आपको चेक करना है कि आपका आधार जो है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ सीडिंग है, और अगर है तो अच्छी बात है, वरना आप अपने बैंक में जाकर जो है वो सीडिंग करा सकते हैं। उसके लिए वो एक आधार कार्ड लेंगे आपका और मोबाइल नंबर लेंगे, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेते हैं और उसी टाइम आपका जो है वो सीडिंग हो जाता है एक दिन के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आजकल आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से आ रही है। तो आधार के साथ जो आपका लिंक होगा, जो अकाउंट आपका लिंक करेंगे, वो वहीं जो है उसी के अंदर जो है वो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। इसलिए अकाउंट को आधार सीडिंग करा लेना चाहिए आपको चलकर। ठीक है, अकाउंट आपका जो है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, सीडिंग एक अलग चीज़ है, अकाउंट सीड कराना पड़ता है अपना उसके साथ। ठीक है, आधार के साथ। तो जब आप ये करा लेंगे, उससे क्या होता है कि जब आपका कल को NSP के साथ वो होगा तो उसमें आपका आधार सीडिंग स्टेटस की वजह से आपका आधार से वो चेक कर लेते हैं कि कहीं और स्कॉलरशिप तो आप नहीं ले रहे, तो आपको डबल स्कॉलरशिप जो है वो नहीं लेनी है। तो अब चेक करने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे आपको सर्च कर लेना है UIDAI आधार लॉगिन। आधार की साइट पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको ऐसा माई आधार और लॉगिन लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और आपका लॉगिन होगा आधार में विद OTP। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और आपको जो भी कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपको डाल लेना है। देन आपका क्या होगा, ये डालने के बाद आपके पास एक OTP का ऑप्शन आएगा और जिस नंबर से आपका आधार लिंक है उस नंबर पर आपका OTP आएगा। ठीक है, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है एंड देन लॉगिन कर लेना है। वहाँ पर आपके लिए फिर आधार के अंदर जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं आधार की, वो सब खुल जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जैसे ऑर्डर आधार, PVC कार्ड, डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको एक स्टेटस दिखेगा, बैंक सीडिंग स्टेटस। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए वो है बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक जो है वो सीड है आपके आधार से या नहीं है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे तो अगर आपका यहाँ पर क्रॉस बनकर आता है तो मीन्स आपका आधार जो है वो सीडिंग नहीं है। और अगर आपको बिल्कुल ऐसा दिखाता है, जैसे आपका यहाँ पर आधार नंबर लिखा होगा, बैंक लिखा होगा, जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, आपका जो बैंक होगा वो लिखा होगा, आधार नंबर लिखा होगा, और वहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस में अगर आपका लिखा है एक्टिव है तो आपका आधार जो है वो आपका सीडिंग हो चुका है। और अगर आपका नहीं है और लास्ट अपडेट जब आप अपडेट कराएंगे वही लिखा होगा, और अगर ये एक्टिव नहीं है तो आपको बैंक में जाकर इसको एक्टिव करा लेना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप के लिए। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप का प्रोसेस आगे फर्दर नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने ये नहीं कराया था। तो आप इस चीज़ को जो है वो अच्छे से वॉच कर लीजिए, अच्छे से करा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डाउट आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आप जो है वो अब पहले से जो है वो बढ़िया वहाँ पर वॉर लाइक जो सिचुएशन बनी थी वो ठीक हो गई होगी और आप भी जो है अब अच्छे से होंगे। आप अपने आसपास का ध्यान रखिए और सब जो है वो खुशी अपने पास खुशी जो है वो सबके साथ रहिए। ठीक है, और सबका ध्यान रखिए। और मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आने वाली सारी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।